बच्चों, क्या आपको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता? क्या आपको ऐसा लगता है कि लास्ट वीक जो पढ़ा था वो सारा मैं भूलता जा रहा हूँ? क्या आप एग्ज़ाम में पेपर लिखने बैठे और आपको फॉर्मूले याद नहीं आ रहे, या आपको अगली स्टेप ही याद नहीं आ रही? करना क्या है सर, किया हुआ है, ऐसा ही देखा हुआ है, लेकिन अभी हमसे नहीं हो रहा। क्या आप ये फीलिंग से गुजर रहे हो? बच्चों, बहुत सारे बच्चे इस फीलिंग से गुजर रहे होते हैं। तो सर, हम क्या करें, कैसे इसको ओवरकम करें? बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बताइए ना। चलिए, आज मैं आपको बहुत ही पॉजिटिव टेक्निक, ऐसी टेक्निक जो आपको चीज़ें बहुत लंबे समय तक याद रखने में हेल्प करेगी, वो बताने वाला हूँ। चलिए देखते हैं वो क्या है टेक्निक। बच्चों, वैसे आप जब भी किसी से पूछते हो कि कैसे मैं याद रखूं कोई चीज़ लंबे समय के लिए, तो आपको कुछ सॉल्यूशंस तो मिल जाते हैं। बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा, और बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि यार सुबह उठकर पढ़ा कर, मॉर्निंग रूटीन बना, है ना, मॉर्निंग रूटीन बना। और कहीं हद तक ये सही भी है, लेकिन हमसे हो नहीं पा रहा सर, और टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा। मॉर्निंग रूटीन बनाना बहुत एक्टिवली आपको हेल्प करता है, यस। या फिर कोई कहता है वह एक पेज के नोट लिख कर बना, लिखने से बहुत देर तक आप याद रखते हो, और एक पेज के नोट रहेंगे तो आप रिवाइज कर सकते हो। लेकिन बहुत बच्चे इसका कंप्लेंट करते हैं, सर वो पेज पर ही रह जाता है, दिमाग में नहीं जा रहा, राइट। या फिर कोई लोग कहते हैं रिवाइज करते रहो, बार बार पढ़ते रहो, रिपीटेशन करते रहो। बट अगेन सर, हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम कैसे करें? काफ़ी दिक्कतें हैं। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो सब कहते हैं और सही है, डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करना चाहिए जब हम पढ़ रहे हैं, हमारा एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। चलिए, कुछ बातें हैं जो आपने सीखी होगी, बताई होगी, और ये कुछ हद तक काम भी करती है। लेकिन सर फिर भी पढ़ा हुआ याद नहीं रह रहा, फिर भी क्वेश्चन वही अटका हुआ है ना? ऐसा आपके साथ ऐसा अगर हो रहा होगा तो यार कमेंट में बताइए कि हाँ सर, ये सारी बातें मुझे बताइए, मम्मी पापा ने बताई है, बहुत सारे और चैनल्स पे देखा है, ये ऐसी सारी चीज़ें बताते हैं, लेकिन हमसे नहीं हो पा रहा। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ वो टेक्निक जो माइकल फेल्प्स यूज़ करते थे। हाँ बच्चों, माइकल फेल्प्स जो है वो अमेरिकन स्विमर है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा ओलंपिक मेडल्स जीते हैं स्विमिंग के लिए, 28। और ये एक टेक्निक यूज़ करते थे, उनके कोच बॉब बोमैन ने उन्हें बताया था वो टेक्निक, और वो टेक्निक सच में बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। ये स्विमर है, ये सिर्फ स्विमिंग पूल में नहीं स्विम करते थे, ये विजुअलाइजेशन करते थे, वो टेक्निक यूज़ करते थे विजुअलाइजेशन की, कि मैं अगर स्विम कर रहा हूँ और अगर मेरे साथ कुछ और हो गया, मैं अगर पीछे जा रहा हूँ, मैं अगर आगे रह रहा हूँ, क्या करूँगा, कैसे करूँगा, सारी सिचुएशंस एनालाइज करते थे और उसके सॉल्यूशंस भी देखते थे। यही टेक्निक हम भी अप्लाई करेंगे हमारी इस पढ़ाई में, हमारी इस जर्नी में। टेक्निक का नाम है विजुअलाइजेशन। बहुत ज़बरदस्त टेक्निक है, बहुत ही ज़बरदस्त। आपने कोई भी चैप्टर किया, जब आप पढ़ते हो, जब आप लर्न करते हो, तो उन 2-3 दिनों में वो क्या होता है, कॉन्शियस माइंड में होता है, कैशे मेमोरी बनती है, मतलब ऊपर रह जाता है। वो हम कभी भी बताते हैं 2 दिनों तक याद रहता है। जब तक वो कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाता, तब तक वो रिटेंशन ज़्यादा दिनों तक नहीं रख पाता। बच्चों, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड में जाना ज़रूरी हो जाता है ताकि लंबे समय तक हमें याद रहे। और वो हो सकता है जब आप एक्टिव रिकॉल करो या आप विजुअलाइजेशन करो। जब भी कोई चैप्टर आप पढ़ लेते हो, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल लाइन एंड प्लेन चैप्टर पढ़ लिया, ख़त्म कर लिया, आपने ख़त्म किया उस दिन रात को सोने से पहले, या कभी भी जब आप बैठे हो आराम से, एक दिन बाद, उस दिन, कभी भी आपकी बॉडी रिलैक्स होनी चाहिए, आप बहुत काम बैठे हो, आप आँख बंद करो और विजुलाइज करना स्टार्ट करो उस चैप्टर को। हाँ, कैसे करोगे सर? चलिए बताता हूँ। लाइन एंड प्लेन चैप्टर शुरुआत कहाँ से की थी? इक्वेशंस ऑफ लाइन से की थी। पहला इक्वेशन कैसे आया था? वो पॉइंट दिया था और डायरेक्शंस दिए थे। वेक्टर फॉर्म था r बार इक्वल टू a प्लस लैम्बडा b, और कार्टेशियन फॉर्म था x माइनस x1 बाई a इक्वल टू y माइनस y1 बाई b इक्वल टू z माइनस z1 बाई c। आँख बंद करके विजुअलाइजेशन करना है। सेकेंड था 2 पॉइंट फॉर्म। फिर उसके बाद मैंने डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन देखा था, फीट ऑफ परपेंडिकुलर। आपको बोलना है फॉर्मूलेज जो अंदर है, डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस वगैरह वगैरह, सारा फ्लो में लेके जाना है। उस टॉपिक को विजुलाइज करना है अंदर। जब आप विजुलाइज करते हो तो वो आपका कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड में सारी चीज़ें स्टोर करने लग जाता है, और एक बार आपका अगर चीज़ें चला गया सबकॉन्शियस माइंड में, वो रिटेंशन पीरियड बहुत अच्छा होता है। ये टेक्निक बहुत बड़े बड़े लोग यूज़ करते थे, और मुझे लगता है जब मैं स्टोरी पढ़ रहा था मुझे बहुत हिट हुआ कि यार ये टेक्निक
अगर आप लोग यूज़ करोगे तो आपका जो प्रॉब्लम है याद नहीं रहता, वो प्रॉब्लम पक्का सॉल्व हो जाएगा। और एक चैप्टर नहीं, जब भी फिजिक्स का चैप्टर हो रहा है, जब भी केमिस्ट्री का चैप्टर हो रहा है, जब भी मैथ्स का चैप्टर हो रहा है, आप उस दिन रात को या अगले दिन एक चैप्टर को 10 से 15 मिनट आपको विजुअलाइजेशन करना है, रिकॉल करना है क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था। इस टेक्निक को अगर आप पावरफुली यूज़ करोगे ना, इस टेक्निक को अगर आप ठीक से यूज़ करोगे ना, बहुत पावरफुल है। आपके स्कोर्स, आपके एग्जाम्स में जो दिक्कत है वो सारी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको इसे यूज़ करना होगा, आज से यूज़ करना होगा। हाँ, फटाफट फटाफट लग जाना होगा, सीखना होगा इस टेक्निक को। थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन पहला स्टेप वही है कि आप बॉडी को रिलैक्स करेंगे, आराम से, जब भी कूल काम रहेंगे आपको उस टॉपिक के बारे में सोचना है। जब भी अटक गए वापस पढ़ लिया, वापस रिकॉल करना स्टार्ट किया। हैबिट डेवलप करनी होगी और जल्दी हो जाएगी, बहुत जल्दी हो जाएगी। तो बच्चों, मैं बहुत बहुत आशा करता हूँ, मैं बहुत बहुत उम्मीद करता हूँ कि आप ये टेक्निक यूज़ करेंगे और आपको अब चीज़ें लंबे समय तक याद रहने लग जाएगी। ठीक है, तो बस बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, और कोई और भी दिक्कत हो आपकी तो प्लीज़ कमेंट करिए। आई वुड रियली लाइक टू हेल्प एंड सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। ऑल द बेस्ट। मचाना है, करके दिखाना है। थैंक यू।